ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो फुलफिल करेगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यही था। और उसमें एज ए न्यू ईयर हम लोग को सरकार का तरफ से ये एक रेजोल्यूशन हम लोग को ओपिनियन सीख किया है कि विदाउट कॉलिंग बंद कॉल रेफरेंडम रैली नहीं करके आप लोग एनी टाइम, आज रो में डिस्कशन हुआ इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ रेडी टू हैव अ सीरीज ऑफ मीटिंग विद ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन एंड एस्पायरेंट। ये है आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट। और नेक्स्ट मीटिंग को आज हम लोग इनफैक्ट इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जब हम लोग बात करता है, उन लोग बोलता है कि ऑन द बेसिस कोई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो जितना भी लैंड ऑफ लॉ है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, सीसीएस रूल बोलता है, कुछ भी एक लॉ बोलता है कॉन्ट्राडिक्ट करता है बोल के, तो हम लोग बोला है कि फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कौन सा लॉ किसी को एक्शन लेने से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इनफैक्ट वी हैव गिवन द माने इनफ टाइम, या तो उन लोग का जो भी प्रॉब्लम है ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को रिड्रेस करो सो दैट वी कैन वर्क आउट एंड विल वर्क एज अ टीम अरुणाचल प्रदेश। इसलिए हम लोग एस्पायरेंट को साथ में लेके गया। तो ऑन दैट बेसिस बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, डाउन चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर टू सीएम होता है, उन्होंने बोला है उन लोग का अपील को फॉर ए शॉर्ट वेल अंशु आज एक्सेप्ट करके आया है विद द प्रेजेंस ऑफ जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन एंड कुछ मेंबर्स था। ये है। एंड लास्ट टाइम बाय बार्चू जो 7 तारीख में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो मीटिंग कॉल किया था, उसमें ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो टर्न अप नहीं हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन आदमी डिफरेंट वे से कर रहा है। बट एज ए टीम अंशु वी हैव डिसाइडेड कि वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, इट इज़ ओपन सीक्रेट। इसलिए नहीं किया है कि सिंस फ्रॉम द डे वन अंशु एंड आपसू हम लोग जॉइंटली इस इशू को हम लोग स्पेयर हेड कर रहा था। उस डाउन द लाइन हम लोग का जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी में था। अंशु टोट की उस ये में बिफोर कॉलिंग अप ए सच इशू और मीटिंग, अंशु जो मेरा हिसाब से एटलीस्ट जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को प्री प्लान डिस्कशन करना चाहता। उनका 2 पॉइंट को लेके नलन वैद और ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट को लेके उनका अपना हिसाब का उनका लेट गो। किंतु उस मीटिंग में नॉट फ्रॉम प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और टीम ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन उधर से तो कोई ये नहीं हुआ। किंतु 1-2 स्पीकर था जो फॉर्मर स्टूडेंट्स लीडर्स लोग था, ऐसे जो प्लेयर अप वाला माने डबल मीनिंग वाला बात किया, इससे एस्पायरेंट लोग थोड़ा सा नाराज़ है और काइंड ऑफ डिसएग्रीमेंट है अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का। और एज ए यूथ लीडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग चाहता है कि ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इज कंप्राइजेस ऑफ 26 मेजर ट्राइब और ऑल द DSU, इसमें सबका ओपिनियन को सीख करना चाहे, ये है। और यही है। और इसमें जो थोड़ा सा सब इशू को रिजॉल्व करना चाहता है, आपसू का थोड़ा सा मॉडलिटीज़ अलग है, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियंस का थोड़ा अलग है। बट ये अभी जो अंडर द लीडरशिप ऑफ होम मिनिस्टर पेमा खांडू सब एग्री किया है कि चलो एज ए टीम अरुणाचल काम करेगा, ये है। देयर इज उसमें बहुत कोई पर्सनल इशू नहीं है। आप में से कोई तो लाइव नहीं है, हाँ, तो ये पॉइंट को जरूर रखना, लेट द पीपल नो व्हाट एग्जैक्टली अंशु स्टैंड्स, व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ अंशु। सबसे पहले आप समझना होगा कि दिस इशू यू नीड टू सी और इंट्रोस्पेक्ट दिस इशू विद माने डिफरेंट एंगल। इसका ऐसे है, एक है नल एंड वॉइड को जो ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन जो अभी डिमांड कर रहा है, उसका हम लोग अपना बेसिस है। बेसिस इसलिए है कि सबसे पहले लीगल और इलीगल का बात करेगा बोलने से इन गवर्नमेंट सुप्रीम गवर्नमेंट आपका जो जितना भी सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, उसको व्हेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ रूलिंग कोई भी रूलिंग देता है, इट बिकम प्रेसिडेंशियल लॉ। तो इसका लीगलिटी को इसमें नो वन कैन क्वेश्चन। दूसरा नल एंड वॉइड को इसलिए ये लोग बोल रहा है कि एस्पायरेंट लोग को मांग कर रहा है कि ऑन नॉट बेसिस ऑफ कि इसमें किसी का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, किसी को जले से ऐसे बोल के नहीं है। ये लोग बोल रहा है कि जो 2000 आपका 14 से लेकर 22 तक जितना भी जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें नंबर ऑफ एग्ज़ाम में ऐसे इंस्टेंस बहुत है कि जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है। और इसको बेस्ड ऑन डेट अभी अरुणाचल प्रदेश में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। उसमें भी जिक्र किया है कि आपका एनोमलीज, पेपर लीकेज, वीकनेस ऑफ आपका SOP का वजह से पेपर लीकेज हुआ। सरकार का तरफ से भी मानता है कि पेपर लीकेज हुआ, अंशु से भी मानता है, आपसू से भी, एवरी स्टेक होल्डर्स मानता है। तब बोलता है कि SIC जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सरकार अगर क्लासीफाई कर दे कि जेन्युइन कैंडिडेट कौन है और पेपर स्कैम से कौन घुसा है, तब हम लोग नल एंड वॉइड को बात नहीं करेगा। दूसरा, सरकार अगर ये मॉडलिटीज़ का साथ आगे आता है कि
2017 में जैसे कि 2 आदमी को अरेस्ट हुआ, वो ओपेट मिबांग और मिनोती बोरंग को अरेस्ट हुआ। अगर वो दोनों पेपर स्कैम नहीं करने से 2 जेन्युइन आदमी को कौन मिलना था, उसको डिटरमाइन करेगा तो ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन नलन बॉयज पर बात नहीं करेगा। तीसरा, अगर जो भी अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को अप्रोच कर रहा है कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, लेट देम कम फॉरवर्ड, कि आप लोग सही कैंडिडेट और गलत कैंडिडेट को सेग्रीगेट करने में मदद करता है तो अंशु नलन बॉयज में बात नहीं करेगा। कैसे ये करेगा? या तो सरकार एक मॉडलिटीज बना दे कि जितना भी नंबर्स ऑफ जो सीरीज ऑफ जो एग्जाम हुआ है उसका अभी जैसे ताकेत जरंग का ऊपर में जो नार्को एनालिसिस टेस्ट को कोर्ट से अप्रूवल लेके आया है, सरकार ये कर ले कि उसमें जेन्युइन कैंडिडेट को निकालने के लिए कोर्ट ऑर्डर लेके आइए, नार्को एनालिसिस टेस्ट दीजिए, प्रोवाइडेड कि जितना भी जो क्वालिफाइड वाला कैंडिडेट है वो कंसर्न है कि मेरा ऊपर नार्को एनालिसिस टेस्ट कीजिए, सो दैट कि मेरा जेन्युइनिटी को प्रूव करने के लिए। विदाउट द नोइंग आप इस चीज़ को फाइंडिंग्स में नहीं जाएगा तो हाउ वन कैन डिटरमाइन कि सही और गलत है। जब तक ये नहीं होगा तब हम लोग बोलता है कि नलन बॉयज करो, क्योंकि इट सीम्स कि पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज फेल टू सेग्रीगेट टू क्लासीफाई द जेन्युइन जस्टिफाइड एंड इलीगल कैंडिडेट। तो हम लोग इस चीज़ को बोला कि इसलिए द स्टैंड ऑफ अंशु इज वेरी क्लियर, लेट द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वर्क आउट सिंस वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। आपसू इज ऑल्सो ए प्रेशर ग्रुप लाइक ओनिसी स्टूडेंट्स, वो भी एक है। हम लोग का ये है कि वी कैन नॉट, इसमें फिर ऐसे है कि इस चीज़ को रिड्रेस तब तो कौन करेगा? एस्पेरेंट का इशू को ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन रिड्रेस नहीं करेगा, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिड्रेस नहीं करेगा, ऑल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल रिड्रेस नहीं करेगा, तो ये लड़का लोग जाएगा कहाँ? मे बी इट्स मैंने आप लोग को लग सकता है कि थोड़ा रिडिकुलस लग सकता है, किंतु ये लोग का रिडिकुलस में एक इंटेंसिटी है, ये लोग का अंदर में एक प्योरिटी है। तो ये जब तक क्लासीफाई नहीं करेगा तब हम लोग बोलता है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड इज़ वेरी क्लियर। आप जब नहीं सकता है बोलने से तब तो नलन बॉयज को करो। तो जब इक्विटी का बात करता है तो जो आप जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को, जेन्युइन कैंडिडेट को, उसका ऊपर नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को इम्प्लाई करके आप बोलता है कि उसको आप बिकॉज ऑफ सम सेक्शंस ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट का वजह से आप उसको ये नहीं करना है, माने उसको सज़ा नहीं देना है रॉन्ग वे में, तब तो आप उसको भी डिटरमाइन कीजिए कि बिकॉज ऑफ अभी जो एसआई में 6 आदमी चोरी किया है, चोरी करके जो पेपर लीकेज हुआ है वो नहीं होने से जेन्युइन 6 कैंडिडेट कौन होना था, तब तो लेट देम डिसाइड ना, सरकार और आपसू को डिसाइड करने दीजिए। अगर वो लोग लेके आएगा बोलने से हम लोग नलन बॉयज को बात नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए बोलता है कि इस प्रोसेस में एक टाइम लग सकता है। ये मॉडलिटीज़ को ड्रॉ करने के लिए ओनिसी स्टूडेंट्स यूनियन और अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल शुड वर्क टुगेदर कि इस चीज़ को सेग्रीगेट करने में आपका फाइंडिंग्स में, लॉ ऑफ लैंड में आपको कहाँ में प्रॉब्लम है। तो सरकार वर्कआउट करना पड़ेगा, अंशु वर्कआउट करना पड़ेगा, आपसू वर्कआउट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अभी का टाइम में इन जनरल हम लोग नलन बॉयज को रखा है और स्पेसिफिकली हम लोग भी ये देख रहा है कि कोई भी जेन्युइन कैंडिडेट को डिप्राइव ना हो, चाहे क्वालिफाइड वाला हो, चाहे जिसको पेपर लीकेज स्कैम का वजह से जिसको मिलना था उसको नहीं मिला हो। हम लोग इन तो सबको एवरी एंगल से देख रहे हैं।